आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो फर्स्ट पार्ट बोला है वो बोला है शो दैट द मैट्रिक्स A 1 -1 5 1 2 1 5 1 3 is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जैसा कि हमें पता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूफ करने के लिए मुझको एक ऐसे मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा और दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो क्या बन जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सॉल्यूशन में चला और सॉल्यूशन में हम जाकर देखा कि ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो आपको पता है ये मेरा रो है, तो मैं इसको कॉलम बनाने वाला हूँ। कॉलम बना दिया। क्वेश्चन देख के भी गलत उतारता हूँ, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। तो हो गया। अब फिर से कॉलम को रो बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो को कॉलम बना दिया, ठीक है। अब यहाँ मैच करते हैं इसके एलिमेंट्स, ठीक है, सेम है। इसका मतलब क्या है, ये शो हो गया कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। शो दैट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट बोलता है शो दैट द, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो मेरे उतारने के बाद, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स दिया गया है 0 1 -1 1 1 -1 0 1 -1 और 0, और इसको प्रूव करना है इस बार। क्या ये है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी को बेसिक याद होगा तो हो जाएगा। तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं किसका है, मैं बता देता हूँ भाई। उसको कहते हैं जिसका ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होता है, उसके नेगेटिव के बराबर होता है। जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका मैं ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। तो उसका मैं ट्रांसपोज निकालने वाला हूँ। तो ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो को मैंने बना दिया कॉलम। एक पहचान और बताई थी मैंने, जब इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होती है तो भी हम पहचान सकते हैं, ठीक है ना। एक पहचान पहली यही है। तो देख लो डायगोनल एलिमेंट 0, इसका मतलब हो सकते हैं, चांसेस हैं इसके। चलो प्रूफ करके देख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया, बी लिखने वाला हूँ, बीच रो, फिर से रो को कॉलम में बदल दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसका नेगेटिव कॉमन लूँगा। मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव मैंने कॉमन लिया। नेगेटिव कॉमन लूँगा तो 0 तो नेगेटिव देगा नहीं, ये नेगेटिव देगा, पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा। और फिर से अब मैं इसको मैच करूँगा इससे। क्या दोनों सेम दिख रहे हैं, जी हाँ सेम दिख रहे हैं, इसलिए कहूँगा कि ए नेगेटिव उसके ट्रांसपोज के बराबर है। तो यस, ये भी क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले, फॉर द मैट्रिक्स A 1 6 5 7 वेरीफाई आपको करना है, वेरीफाई दैट, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करना है कि A प्लस A का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। तो ये भी मैंने आपको करके दिखाया एग्जाम्पल में। चलो पहले कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है ना। और फिर सेकंड पार्ट तो समझ में आ रहा होगा कि सेकंड पार्ट हो क्या सकता है भाई, A माइनस A का ट्रांसपोज से इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। चलो एक से कर लेते हैं। A तो हमें पता है ये A है, ठीक है ना। 1 5 6 7, बहुत मक्खियाँ यहाँ पर लॉकडाउन में घर में आ रही हैं। A डैश निकालने वाला हूँ मैं, A डैश क्या हो जाएगा भाई, 1 है, तो 1 और 5, तो 1 और 5 इस तरह से हो जाएगा, 6 और 7 इस तरह से हो जाएगा। फिर इनका मैं क्या कर लेता हूँ, प्लस निकाल लेता हूँ। जब मैं इनका प्लस निकालूंगा तो 1 और 1 1 + 1 5 + 6 7 प्लस 6 + 5 और 7 + 7, तो मैं निकाल दिया, मैंने प्लस कर दिया 2 11 11 और 14, ओके। ये मेरा निकल गया A और A ट्रांसपोज। मैं मान लेता हूँ ये क्या है, मेरा P है, ये मेरा क्या है, P है। और P निकलने के बाद मैं P का ट्रांसपोज करने वाला हूँ। इसका ट्रांसपोज दोबारा से करके देख लेता हूँ। तो इसका ट्रांसपोज दोबारा से करके देखा, इसको मैंने लिखा इस तरह से और इसको लिखा मैंने इस तरह से। तो देखो भाई P का जो ट्रांसपोज था वो P के बराबर ही आ गया। इसका मतलब ये क्या है, P जो है वो A प्लस इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स
है। मैंने आपको ये चीज़ प्रूफ भी पहले करा रखा है, ठीक है ना। चलो आप करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि मैंने आपको बताया था। 8th का जो सेकंड पार्ट है वो बोलता है कि a माइनस ए डैश इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, पहले हम क्या करने वाले हैं भाई, तो ए मैट्रिक्स वही है जो पहले दिया हुआ था। ए मैट्रिक्स ये मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले 1 5 6 7, ठीक है। इसका मैं ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, तो ए ट्रांसपोज 1 और 5, इस तरह से 6 और 7 इस तरह से लिख दूंगा। अब मैं निकालना था ए माइनस ए डैश निकालने वाले हैं, तो लिखेंगे 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया, 5 में से 6 गया, और 6 में से हमारे 5 भाई साहब, 7 में से 7 भाई साहब, ठीक है। माइनस करने के बाद देखेंगे हम क्यों क्या आने वाला है। 1 में से 1 गया 0, 5 में से गया 1 में 1 और ये 0, ठीक है। तो मैं जो रिजल्ट में आया उसको मैं मान लेता हूँ क्यू मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्यू मैट्रिक्स का 0 -1 1 और 0, फिर से इसका ट्रांसपोज करते थे, क्यू डैश निकलेगा। क्यू डैश निकालते हैं, जब मैं क्यू डैश निकालता हूँ तो मेरा 0, ये जो -1 है नीचे आ जाएगा, और 1 ऊपर और 0 नीचे। क्या करता है आपको पता ही है, माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेना है हमें, माइनस कॉमन लेने के बाद चेक करेंगे भाई ये पॉजिटिव था, ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव था, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद ये इसके जैसा, देखो इसके जैसा शो हो रहा है यहाँ पर, देखो है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो क्यू डैश है, क्यू जो है वो माइनस क्यू डैश के इक्वल है, जो कि है ए माइनस ए डैश के इक्वल। तो ये क्या बन गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन भी प्रूव। ओके, अब करेंगे हम 9th क्वेश्चन। आ गए हम 9th क्वेश्चन पे। जो 9th क्वेश्चन हमारा लिखा है, फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश व्हेन a इज इक्वल टू 0 माइनस a माइनस b, a b 0 c और माइनस c और 0। हमें इन दोनों का सम फाइंड करना है, ठीक है ना। हमें 1/2 a प्लस ए डैश फाइंड करना है और 1/2 a माइनस ए डैश फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। चलो, प्लस का तो उसमें लिखा नहीं, कुछ जिक्र नहीं किया हुआ है, तो फिर हम प्लस करें ना करें ये तो हमें करना नहीं है, सीधा यही फाइंड करना है। तो उससे पहले हमें करना क्या है, जगह कम पड़ेगी इसलिए पेन थोड़ा दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। तो ए तो हमें पता ही है, तो मुझे निकालना क्या है, पहले ए प्लस ए डैश निकालना है। तो उसके लिए मुझे ए डैश की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ए डैश क्या होगा, 0, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, इस तरह से लिख दिया मैंने। अब ये लिखने वाला हूँ मैं माइनस ए 0 सी, फिर लिखने वाला है माइनस बी माइनस सी, और ये हो गया 0, ए डैश हो गया। इस तरह से निकालने वाले ए प्लस ए डैश निकाल दूंगा, तो क्या होगा, ए प्लस ए डैश, इन दोनों को प्लस करें, 0 में 0 प्लस का 0, ए में माइनस, इस तरह से लिखते चले जाता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा। प्लस करना है भाई, माइनस लग रहा होगा ना आपको, ये मैं प्लस ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। सी माइनस सी माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी और 0 प्लस 0। तो कर लेते हैं, तो सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, देखो सब कट जाएंगे, सब हो जाएंगे 0 0 0 0 0 0, एक 0 मैट्रिक्स बन गई। अब खुद सोचो कि अगर मैंने इसका 1/2 कर दिया तो क्या होगा, मतलब 1/2 ऑफ ए प्लस ए डैश करा तो क्या होगा। सारे एलिमेंट तो 0 है इसके, सारे एलिमेंट तो क्या है 0, तो भी आंसर में क्या आएगा, सारे एलिमेंट 0 ही आएंगे, है ना। तो मैंने तो निकाल लिया। अब क्या बचा सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट बचा हमारा ये। तो इसमें वही ए तो पता है और ए डैश पता है, हमें निकालना क्या, ए माइनस ए डैश, ठीक है ना। तो ए माइनस ए डैश निकालेंगे, तो वह 0 में से माइनस करेंगे 0, ओके, पहली बात। फिर ए में से माइनस करूँगा माइनस ए, ठीक है। फिर बी में से माइनस करूँगा माइनस बी। तो धीरे धीरे समझ में आ चुका होगा करना क्या है, माइनस ए में से प्लस ए, सॉरी माइनस करना है मुझे, 0 में से 0 माइनस करना है, सी में से माइनस करना है मुझे माइनस सी को, और बी में से माइनस बी में से माइनस करना मुझे ये वाला बी, और माइनस सी में से माइनस करना मुझे प्लस सी, और 0 में से माइनस करना 0। थोड़ा प्रॉपर वे में करके दिखा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2a हो गया, 2b हो गया, -2a हो गया, 0 हो गया, 2c हो गए, और ये भाई साहब हमारे -2b -2c और 0।
तो ये हो गया a माइनस ए डैश आ गया। इस तरह से अगर मैं निकालूँ a डैश a का हाफ, तो ये जो हाफ होगा अंदर जाके सभी को तोड़ेगा और सभी को हाफ कर देगा, मार पीट के सबको आधा आधा कर देगा। तो कर देते हैं भाई आधा, लगे रहे हमारे साथ आधा करने में। चलो भाई आधा करते हैं। तो 0 का आधा तो 0 ही रहता है, इसका आधा हो गया a, इसका आधा हो गया b, इसका आधा हो गया माइनस a, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका भी आधा, इसका आधा। तो आप देखोगे जो कि आया आंसर हमारा वही जो पहले था, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। जैसे कि 10th क्वेश्चन में आ जा गए हम। 10th क्वेश्चन का जैसे मैं एग्जांपल कराया था 22, आप चाहो तो उससे भी देख सकते हैं। एक्सप्रेस शिट स्मॉल लेटर में करना था मुझे, कोई बात नहीं, गलती को माफ़ करना हमारी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द sum of a symmetric and skew symmetric matrix। पार्ट देंगे। पहला पार्ट 3 5 1 -1, सेकंड पार्ट 6 -2 2 -2 2 3 -1 -1 3, थर्ड पार्ट 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, और जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास 1 5 -1 2। पॉज करो और उतार लो, क्योंकि चारों तो एक ही पेज पर आ नहीं सकते हैं, इसलिए एक ही करके कराएंगे। सबसे पहले कराने फर्स्ट पार्ट को, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जगह चाहिए मुझे, तो ये मेरे जगह बना ली मैंने, आप भी जगह बना लेना, ठीक है। इतने मैं करने वाला हूँ। इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स दी गई है उनका सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको क्या फाइंड करना है, सिंपल पहले बता देता हूँ। फाइंड करना है कि हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश इज इक्वल टू a। हमें फाइंड करना है कि अगर मैं किसी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का हाफ प्लस करूँ तो मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो यही मिलेगा, सेम। ये प्रूव मुझे करना है। इसमें ऐसा लिखा नहीं है, इसलिए मैंने एग्जांपल देखने को बोला था। जो एग्जांपल मैंने कराया था 22, बहुत इंपॉर्टेंट 22, ठीक है ना। तो उसको एक बार मैच करना। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस क्वेश्चन से। तो मेरे पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। फर्स्ट कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं सारे। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया मैंने, ताकि क्वेश्चन दिखे हमें, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। हमें निकालना है ए डैश। तो ए डैश का मतलब समझते ही हो, तो 3 और 5, तो 3 5 1 -1। क्या निकालना है मुझे, ए प्लस बी, फिर उसका हाफ। तो मैंने ए प्लस बी निकाला, ए प्लस ए डैश, बी तो बोल दिया मैंने गलती से। 3 और 3 6, 1 और 5 6, ओके 1 और 5 अगेन 6, और ये -1 और -1 -2। देन इनका हाफ, ए प्लस ए डैश, इनका हाफ। एक चेक कर लेता हूँ सही कराना मैंने। 3 और 3 को 6 हो गया, 1 और 5 6 हो गया, 1 और 5 फिर 6 हो गया, और 1 और -1 -2 हो गया। चलो ठीक है, अब इनका हाफ निकाल लेते हैं एक बार। 6 6 6 -2 का हाफ करने वाले तो हो जाएगा 3 3 3 -1, ओके। तो ये निकाल गया हाफ। इसी तरह से मैं निकालने वाला हूँ 1/2 माइनस इसका निकालने वाला हूँ हाफ। तो ये पहले ए डैश माइनस कर देते हैं। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 सही 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, और 1 में से 5 जाएंगे, -4 बचेगा। 1 में से 1 -1 में से -1 जाएगा, तो आई थिंक 0 जाएगा, देखते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो 0 हो जाएगा, ओके। तो निकल गया। अब इनका 1/2 करने वाले, 1/2 कर देंगे, तो 1/2 होगा 0 2 -2 0। अब क्या करने वाले हैं, दोनों का प्लस करने वाले हैं, इसका और इसका प्लस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं प्लस करने वाला हूँ। तो रिजल्ट में मुझे ए मिलना चाहिए, मतलब ये वाला मैट्रिक्स मिलना चाहिए। चेक करते हैं। तो मेरे पास 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, क्या मिलना चाहिए मुझे, ए मैट्रिक्स मिलना चाहिए। इसकी वैल्यू ये रही 3 3 3 -1, प्लस इसकी वैल्यू 0 2 -2 0, और मिलना चाहिए मुझे ए। चेक करते हैं मिलेगा क्या। 3 और 0 होते हैं 3, 2 और 3 होते हैं 5,
3 और -2 होते हैं, प्लस कर रहे हैं तो 1 हो जाता है, -1 को 0 से प्लस करेंगे तो ये होता है। तो चेक करते हैं कि यही है मेरा आंसर। जी हाँ, यही आंसर है, तो सॉल्व हो गया, शो दैट हो गया। इसी तरह से आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर लेना है मुझे पॉज करके, पर मैं सारी पार्ट्स कराने वाला हूँ अभी वैसे, ठीक है ना। आ गया मैं 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेकर, ठीक है ना। तो ये मेरा ए मैट्रिक्स है, मान लो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। क्या निकालना है? ए डैश निकालना है। ए डैश निकालने के बाद क्या हो जाएगा भाई, ये जो हमारे रोज़ हैं कॉलम बन जाएंगे, आपको तो सभी को पता है। फिर से -2 3 -1 2 -1 3। फिर क्या निकालना है आपको पता ही है, ए प्लस ए डैश निकालना है। तो मैं निकाल दूँ, 6 और 6 होते हैं 12, -2 होते हैं -4, 2 और 2 होते हैं 4, 2 -4 3 3 6 -1 2 2 2 4 -1 2 3 और 3 6। अब क्या करना है, 1/2 कर देना इनका, 1/2 कर दिया मैंने। तो इसका 1/2 करने वाले हैं, 12 का आधा बाद में करेंगे। चलो पहले लिख लेता हूँ अंदर, उसके बाद मैं इसका हाफ़ कर दूँगा। तो मैंने इसका हाफ़ करा तो आ गया 6 -2 -2 -2 3 -1 2 -1 3। तो मैंने कर दिया, ठीक है। करने के बाद मुझे निकालना पड़ेगा a माइनस ए डैश। तो मेरे पास a माइनस ए डैश निकालने के लिए पहले माइनस करना, 6 में से 6 का 0, -2 में से -2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 0 0 0 0 0 0। और आपको पता ही है, मैं इसका अगर हाफ़ करूँगा तो मेरे पास क्या आने वाला है। हाँ सही कहा, एक बच्चे ने बोला सर 0 ही रहने वाले हैं अगर हाफ़ करोगे तो भी। बहुत होनहार बच्चा है तू, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो ये 0 0 0 हो गया। अब आपको पता ही है लास्ट स्टेप करना क्या है, हमें निकालना है ए और ए डैश का 1/2 ए माइनस डैश तो ए आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू ये रही, जो कि एक बच्चा बोल रहा है सर ये तो क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है, और क्वेश्चन में अगर 0 को आप ऐड करोगे तो वो क्वेश्चन ही निकलेगा। जी सही पकड़े हैं सर आपने। तो क्या होगा, वही वैल्यू निकलनी जो यहाँ लिखा हुआ है, 6 -2 2। और ये जो भी वैल्यू आई है, जब से हम क्वेश्चन से डील कर रहे हैं, आप देखोगे कि मैं क्वेश्चन से ही डील कर रहा हूँ। ये रहा मेरा क्वेश्चन। अगर मैं इसको देखूँ, इस क्वेश्चन को देखूँ तो सेम है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पार्ट हो गया। चलो बचे हुए 2 पार्ट आप खुद कर लेना, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। होमवर्क है क्वेश्चन 10 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। मैं चाहूँगा कि आप ही करें, बहुत इजी है इस वजह से, ठीक है ना। स्माइल दिए मैंने आपको। ओके बाय।